नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीमा जेल क्रीम के बारे में। ये एक और क्रीम रिलेटेड वीडियो है। क्रीमा जेल क्रीम किस प्रकार के दवा है उसके बारे में बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि क्रीमा जेल क्रीम के अंदर कौन से सॉल्ट मौजूद है, सॉल्ट कंपोजिशन क्या है इसका। आपको ये भी बताएंगे कि ये जो क्रीमा जेल क्रीम है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, किस तरीके से क्रीमा जेल क्रीम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डोजेज क्या होना चाहिए, अप्लाई कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्रीमा जेल क्रीम की कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है और अंत में बताएंगे कि क्रीमा जेल क्रीम की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको क्रीमा जेल क्रीम नहीं मिलता है उसके बदले में कौन कौन सी दूसरा क्रीम आप यूज कर सकते हो जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्रीमा जेल क्रीम किस प्रकार की क्रीम है। ये एक प्रकार के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्रीम है। क्रीम जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करे, पर्टिकुलरली एनोरेक्टल बीमारी में, जहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके फिशर है, पर्टिकुलरली फिशर में जहां पे एनोरेक्टल कट होता है, मतलब आपके रेक्टम के अंदर के दीवार पे कट लगता है, वहां पे घाव होता है, उस फिशर को ठीक करने के लिए, एनल फिशर को ठीक करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स चाहिए होता है। क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करता है, बेसिकली वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे दवा है, ओरल टैबलेट्स हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट्स हैं, मगर वो काम करता है स्केलेटल मसल को रिलैक्स करता है। स्केलेटल मसल को रिलैक्स करता है। स्केलेटल मसल मतलब जो मसल हमारे कंट्रोल के अंदर है। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन हम डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करते, ब्रेन के थ्रू वो रेगुलेटेड होता है। तो स्मूथ मसल होता है ये रेक्टल जो मसल है, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर, LIS जो होता है, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर और लैटरल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दो अलग अलग स्फिंक्टर मसल होता है, पेशी होता है जो रेगुलेट करता है जब हम बाल मूवमेंट डेफिकेट करते हैं, जब हम पॉटी करते हैं। तो वो जो मसल है वो स्मूथ मसल है, उसकी रेगुलेशन, उसको रिलैक्स अगर कर देंगे तो ये जो दर्द होता है हमारा फिशर रिलेटेड दर्द कम हो जाएगा। तो फिशर रिलेटेड दर्द को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना। अब जब उसको हम रिलैक्स करते हैं तब दो चीज होता है, एक तो दर्द एकदम कम हो जाता है और दूसरा चीज जब वो मसल रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई मसल में बढ़ जाएगा, तो वहां पे जो घाव बना है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, हील हो जाएगा। ये चीज होता है, राइट। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम यही है कि स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा। तो ये केमिकल स्फिंक्टरोटोमी होता है, केमिकल स्फिंक्टरोटोमी होता है, ठीक है। अब लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी एक ऐसा टेक्निक है, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी एक ऐसा प्रक्रिया है जो सर्जिकल टेक्निक होता है, जिससे कि मसल को, जो एनल लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसको हम रिलीज करते हैं, मैकेनिकली कट कर देते हैं। अब वो चीज सर्जरी से होता है, यहां पे वही चीज हम केमिकली अचीव करने की कोशिश करते हैं विथ क्रीमा जेल। अब बात करते हैं क्रीमा जेल जो क्रीम है इसकी सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। इसके सॉल्ट कंपोजिशन है डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड। डिल्टियाजिम वही केमिकल है जो कैल्शियम ब्लॉकर को एज ए कैल्शियम ब्लॉकर काम करेगा। यहाँ पे डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड 2% वेट टू वेट रेशियो होता है। डिल्टियाजिम हाइड्रोक्लोराइड 2% इसमें मौजूद होता है जो आपके रेक्टल जो मसल है, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर, उसको रिलैक्स करेगा ताकि दर्द भी कम हो और जो घाव है वो भी भरे। अब बात करते हैं कि ये जो दवा है क्रीमा जेल, ये क्यों दिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्रीमा जेल तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब एनल फिशर होता है, मतलब कॉन्स्टिपेटेड स्टूल जब पास होता है, जब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, स्टूल पास करने के टाइम पे अचानक से कट लग जाता है रेक्टल एरिया में, रेक्टल दीवार पे। तब कट लगने से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, खून पहले निकलता है, फिर उसके बाद खून नहीं निकलता है, 1-2 दिन के बाद से नहीं निकलता है खून, मगर बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि मसल बहुत स्टीफ हो जाता है और जो पैसेज है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो वहां पे जो दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए ही हम ये डिल्टियाजिम क्रीम वहां पे अप्लाई करते हैं ताकि वो मसल रिलैक्स हो, क्योंकि वो अकड़न है मसल में। अकड़न जब तक रहेगा दर्द रहेगा, बहुत भयानक दर्द रहेगा। उस दर्द को कम करने के लिए ये केमिकल अप्लाई किया जाता है, डिल्टियाजिम अप्लाई किया जाता है जो हीलिंग को भी प्रमोट करे और मसल को रिलैक्स भी बनाए।
राइट। तो पहले हम अलग अलग कुछ क्रीम यूज करते हैं, अगर वो फेल कर जाए उसके बाद डिल्टियाजिम यूज किया जाता है। हालांकि डिल्टियाजिम की इंडिया में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे अकड़न हो जाए मसल में, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टर में, तो स्फिंक्टरोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसेस बनता है जिससे कि मसल को रिलैक्स कर दे, थोड़ा एक मसल की फाइबर को कट कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए, राइट। वो रिलैक्स होने से पेन उसी दिन, सर्जरी के दिन ही 60% कम हो जाता है और विद इन 2-3 वीक्स पूरा ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं ये डिल्टियाजिम क्रीम जो है, क्रीमा जेल, इसको कैसे आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। डोजेज किस हिसाब से अप्लाई करना है, तो इसको ना टॉपिकली अप्लाई करने 1 ग्राम एक बार ही आप जिस जगह पे ये फिशर बना है उस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब एप्लीकेटर इसके साथ आता नहीं है शायद क्रीमा जेल की पैक के साथ, क्रीम के पैक के साथ, तो एप्लीकेटर चाहिए होता है। अदरवाइज आपको हाथ फिंगर से अप्लाई करना होगा, उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर एप्लीकेटर मिल जाए तो अच्छी बात है, एप्लीकेटर आप जुगाड़ अगर कर सकते हो, एप्लीकेटर के थ्रू वहां पे अप्लाई करें। अब ऐसे आपको दिन में 2 बार करने, 1 ग्राम करते 2 ग्राम एटलीस्ट दिन में 2 बार, ऐसे कंटिन्यूअसली 2 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। स्लो प्रोसेस है, एक अचानक से ये अकड़न मसल की ठीक नहीं हो जाएगी, 2 महीने कंटिन्यूअसली इसको करना है। खास करके इसलिए ये क्रीमा जेल जो क्रीम है ये क्रॉनिक एनल फिशर में ज्यादा काम आता है। क्रॉनिक फिशर जो बहुत महीनों से चल रहा है उसको ठीक करने के लिए ज्यादा काम आता है। अब बात करते हैं डिल्टियाजिम के साइड इफेक्ट के बारे में, मतलब क्रीमा जेल की साइड इफेक्ट के बारे में। क्रीमा जेल के साइड इफेक्ट मतलब जब आप अप्लाई करेंगे लोकल, उस जगह पे बर्निंग, जलन जैसा फीलिंग, खुजली जैसा फीलिंग हो सकता है, उस जगह लाल हो सकता है, और ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है कि रेक्टल ब्लीडिंग हो, थोड़ा बहुत रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है उस एरिया, क्योंकि स्किन बहुत थिन हो जाता है उस जगह का। तो रेक्टल ब्लीडिंग एज अ रेयर साइड इफेक्ट है, मगर हो सकता है। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ हेडेक हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की साइड इफेक्ट्स है हेडेक। तो हेडेक या फिर डिजीनेस हो सकता है, थोड़ा बहुत नींद जैसा आना, ये सब हो सकता है, बट बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स है ये। अब बात करते हैं आखिरी चीज जो है, अगर आपको क्रीमा जेल नहीं मिलता है आपके एरिया में तो उसके बदले में कौन कौन सी दवा, कौन से और क्रीम आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, आप डिल्टिएक्ट 2% जेल यूज कर सकते हैं, सन फार्मा बनाता है। डिलजेम 2% जेल आता है, टोरेंट फार्मा बनाता है। तो डिल्टिएक्ट 2% सन फार्मा द्वारा बनाया गया जेल और डिलजेम 2% टोरेंट द्वारा बनाया गया, सेम कॉम्पोजिशन है, सेम फॉर्मुलेशन है। क्रीमा जेल में भी वही डिल्टियाजिम 2% है, डिल्टिएक्ट और डिलजेम में भी डिल्टियाजिम 2% ही है, जो अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। 20 ग्राम की, 25-30 ग्राम की, जो भी ट्यूब आपको मिलता है, आप उसको दिन में 1 ग्राम करके 2 ग्राम दिन में मैक्सिमम अप्लाई करें आफ्टर डिफिकेशन, और एक ऑब्वियसली सोते जाने से पहले रात को अप्लाई करें, और 2 महीने तक इसका एप्लीकेशन लगातार चलता रहेगा, तब जाके आपको कोई विजिबल रिजल्ट मिलेगा। विजिबल रिजल्ट 1 या 2 हफ्ते में मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए डिल्टियाजिम के ट्रीटमेंट पे और केमिकल एलाइज पे अगर आप जा रहे हो तो आपको 2 महीने का टाइम स्टैम्प लेके चलना है, और अगर उसके बाद भी ठीक ना हो, उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको ऐसा खाना खाना चाहिए ताकि आपका स्टूल सॉफ्ट रहे। स्टूल सॉफ्टनर भी लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये सब रेगुलरली करना चाहिए, तब जाके फिशर से आप बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको फिर से मिले। थैंक यू।